ये मुझे अजीब सा लगा। वो सिंध को तो रिप्रेजेंट नहीं करने गए थे, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे। और पाकिस्तान की सकाफत ये नहीं है कि हम नमस्ते करते हैं। हम तो अपने सीने पे हाथ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कर देते हैं। हमारा तो यही तरीका है। मैं भारत में चूंकि रहा हूँ, मुझे पता है। मुझे जब भी लोग इस तरह करते थे तो मैं सीने पे हाथ रख के उनको सलाम का जवाब दिया करता था। लेकिन द हिंदू को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के मुतालिक यहाँ तक भी कह दिया कि अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे मतलब आप उनको एक लिहाज से मशवरा दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ही इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। तो हमने भी जिस तरह कश्मीर का नाम तो नहीं लिया अपनी स्टेटमेंट में, हुकूमतों को चाहिए या स्टेट्स को चाहिए कि अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रखें, और दुश्मन की टेरिटरी में जाकर हम किस तरह अच्छे तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और जो हमारी एक पोजीशन है जम्मू और कश्मीर, उसके दरमियान एक तवाज़ुन तो रखना चाहिए था। और अगर हम ना जाते तो दुनिया को पता चलता कि हमारे यहाँ इख्तलाफात की नोयत है, वज़ीर मुमलिकत को भिजवा देते, वो भी एक लिहाज से ठीक हो जाता। तो क्योंकि हमारे लिए कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चीज़ें हैं ये पहले से इस इनके बारे में चीज़ों में सोचना चाहिए, और हमें पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए था कि जयशंकर हमें बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स देगा जब वो स्टेज पे डेज पे जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। फॉर्मर हाई कमिश्नर पाकिस्तान टू इंडिया अब्दुल बासित मेरे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया है इंडिया को, एससीओ की मीटिंग थी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस विजिट को बिलावल साहब के? देखिए, मैं तो भी कहता रहा कि बिलावल साहब को शायद ना जाते तो बेहतर होता, और वर्चुअल अटेंड कर लेते जिस तरह हमने बाकी मुलाकातें की हैं। लेकिन भारत वो चले गए, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जहाँ तक ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की बात है, वो तो उस पर तो बहस हो सकती है। काफ़ी उसमें गुंजाइश थी इम्प्रूवमेंट की। और इसी तरह जो सब्सटैंटिव पार्ट है विजिट का, उनकी जो स्टेटमेंट है, वो बाय एंड लार्ज वाज वेरी गुड, कॉम्प्रिहेंसिव। उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली कश्मीर का भी जिक्र किया, हक खुदरादियत का भी जिक्र कर दिया। इसी तरह जो पाकिस्तान को दहशत गर्दी के हवाले से खदशात हैं उसका भी जिक्र कर दिया। फिर सी पैक का भी भारत में जाकर जिक्र करना, उसकी भी अपनी एक अहमियत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत सी पैक की मुखालिफत कर रहा है। तो उन्होंने उसको एस सी ओ के कॉन्टेक्स्ट में पेश किया, विच वॉज अ गुड थिंग टू डू इन माई व्यू। और फिर इनडायरेक्टली उन्होंने जो इस वक्त मुसलमानों के हालात हैं भारत में, उनका भी जिक्र किया बगैर नाम लिए। तो जो हमारे इश्यूज ऑफ कंसर्न हैं, वो तो उन्होंने उस पे बगैर भारत का नाम लिया सारे ही उठा दिए तकरीबन। जहाँ थोड़ा मुझे लगा कि अफगानिस्तान पे अननेसेसरीली हमने ज़्यादा बात कर ली और ज़्यादा सख्त बात कर ली, वो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसको ज़्यादा बेहतर फॉर्मुलेशन हो सकती थी मेरे ख्याल में। क्योंकि आप जानते हैं कि आज ही ट्राईलेटरल मीटिंग भी हो रही है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस्लामाबाद में, फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत इस पे देखना चाहिए और नज़रसानी करनी चाहिए कि जो हमारी पब्लिक डोमेन में अफगानिस्तान पे इस वक्त जो फार्मूलेशंस हैं वो मुनासिब नहीं हैं। क्योंकि अगर हमने अफगानिस्तान के साथ इंगेज होना है, तो फिर हम ये जो कहना बंद कर दें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ होकर और भारत पे अफगानिस्तान में प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, इस किस्म की चीज़ों से मेरा ख्याल है परहेज़ करनी चाहिए, पाकिस्तान को ख़ास तौर पे। तो ओवरऑल, या जी फरमाइए। आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सब्सटैंटिव पार्ट है उनका, उनकी स्टेटमेंट अच्छी हो गई। फिर जो उनका इंटरव्यू था इंडिया टुडे में, वो बड़ा अच्छा रहा मेरे ख्याल में। उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से कश्मीर का जो है अपना बयान पेश किया, किस तरह भारत उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। फिर मुंबई पे जो सवालात हुए उसका उन्होंने सर हासिल जवाब दिया मेरे हिसाब से, जो कि यही लाइन होनी चाहिए हमारी बुनियादी तौर पे। तो और कोई ही डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। जहाँ तक कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, चूंकि मैं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ, मैं चीज़ों को जो है नॉन पार्टिजन तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट भी ठीक थी बारिंग अफगानिस्तान, जो इंटरव्यूज भी ठीक थे ओवरऑल।
जिस तरह मिसाल के तौर पर देखिए ना, द हिंदू को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के मुतालिक यहाँ तक भी कह दिया कि अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। क्या अशरफ गनी और हामिद कारजाई के ज़माने में कोई पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे हालात थे कि हम उनकी हुकूमतों को अब याद कर रहे हैं? तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे मतलब आप उनको एक लिहाज से मशवरा दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ही इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। सर, आप क्या समझते हैं जिस तरह जो स्पीच में टेररिज्म के हवाले से भारत ने जिस तरह हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, तो पाकिस्तान के तो बहुत सारे डोजियर मौजूद हैं जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस के हवाले से हैं। अभिनंदन वाला मामला है, कुलभूषण है, और फिर साथ ही इराक या कतर में आई गेस जो इंटेलिजेंस के एजेंट पकड़े हैं, ज- उसको भी डिस्कस किया 8। था जब उन्होंने किए हैं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं तो। देखिए, जहां तक जयशंकर ने जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ना, वहां पे जो तकरीर हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया। वो उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही कहा है, और वो जब वो ये इस्तेमाल करते हैं ये टर्म, तो उसका मतलब पाकिस्तान ही लेते हैं वो। तो हमने भी जिस तरह कश्मीर का नाम तो नहीं लिया अपनी स्टेटमेंट में, लेकिन हमने जो हक खुद इरादियत की बात की या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, तो उसमें हमारा रेफरेंस कश्मीर ही था। अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक ये जो चीज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में डिस्कस हो सकती थी। बहरहाल लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने ज़रूर जिक्र किया कि हम उन्हें कुलभूषण जादेव का भी जिक्र किया, उन्होंने बाकी भी चीज़ों का जिक्र किया, तमाम चीज़ों का, वो समझौता एक्सप्रेस का भी जिक्र किया वेरी कि इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ, जी हाँ, कि हमारे यहाँ किस तरह हमने तो मतलब फिर भी हमारे यहाँ तो एक ट्रायल चल रहा है, आपने तो 4 बंदों को एक्विटी कर दिया और अभी तक किसी को पकड़ा भी नहीं। तो आपसे हम क्या तवक्को रखें? उसमें 42 पाकिस्तानी शहीद हो गए थे, आप जानते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ही कवर्ड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बिलावल साहब को इन पर्सन वहां पर नहीं जाना चाहिए था। 10 से 12 दिन पहले जयशंकर जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट पहले भी दी थी, इल्जामात लगाए थे पाकिस्तान पर कि हम दहशतगर्दों की सूरतकारी करते हैं। क्या सोच हो सकती है जाती हैसियत में बिलावल के वहां पर जाने की? फॉरेन ऑफिस भी गालिबन हर चीज का देख रहा होगा। मैं देखिए शायद आई डू, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई है। देखिए हुकूमतों को चाहिए या स्टेट्स को चाहिए कि अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रखें। जब हमने क्लाइमेट जो मिनिस्टर्स की मीटिंग वो अटेंड नहीं की, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड नहीं की, तो इसमें भी जाने की जरूरत नहीं थी, इसको भी हम वर्चुअल कर सकते थे। अब वो क्यों गए हैं? शायद वो जाना चाहते थे, थोड़ा सा एक लिहाज से प्रोजेक्शन मिल जाती है पॉलिटिशियंस को, एक थोड़ी सी कवरेज मिल जाती है, तो वो दिखाना भी चाहते हैं कि जी हमें बड़ा ग्रिट है, हमें बड़ा ब्रॉन एंड ब्रेन है, हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और दुश्मन की टेरिटरी में जाकर हम किस तरह अच्छे तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और जो हमारी एक पोजीशन है जम्मू और कश्मीर, उसके दरमियान एक तवाज़ुन तो रखना चाहिए था। और अगर हम ना जाते तो दुनिया को पता चलता कि हमारे यहाँ इख्तलाफात की नोयत है, और हम इसलिए नहीं जा रहे, या फॉर दैट मैटर हम अपनी जो पार्टिसिपेशन उसको डाउनग्रेड कर देते, वजीर मुमलिकत को भिजवा देते, वो भी एक लिहाज से ठीक हो जाता। तो क्योंकि हमारे लिए कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस के कुछ और चीज़ें चल रही हों जिसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब देखिए ना, अगर जुलाई में समिट आने वाली है, मेरा ख्याल यही था कि इसमें आप या तो वर्चुअल कर लें, वर्चुअल नहीं करते तो वजीर ममलिकत भिजवा दें, और जब समिट हो तो उसमें आप फॉरेन मिनिस्टर को भिजवा दें। अब अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उसी किस्म की बेमानी हाइप दोबारा क्रिएट होगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उस समिट का जब मौका आया, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3, एक हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है और एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है। और वो इसलिए है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही थी तो उस जमाने में जितने भी मालिक थे उनके चीफ एग्जेक्टिव, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे जो चीफ एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट होता है, हमारे और भारत के ज़रा मामला डिफरेंट हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें प्रेसिडेंट को भिजवा देना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट चूंकि हमारे यहाँ फिगर हेड है, तो वो हाइप क्रिएट नहीं होगी जो शहबाज साहब के जाने से होगी। लेकिन जो इस वक्त सियासी मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत प्रेसिडेंट अलवी को कहेगी कि आप जाइए हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग अटेंड कीजिए। इसमें ये पॉइंट भी प्लीज ऐड कीजिएगा कि G20 का समिट हो रहा है, बकूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है।
ऐसे इस वक़्त भी जाना इन पर्सन हमारा क्योंकि क्लियर स्टैंस है कश्मीर के हवाले से, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी और एक अपना मैसेज बड़ा न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बड़े वाज़े तौर पे बताना चाहिए था कि देखिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो असल इम्पेडिमेंट है उसकी ग्रोथ में, वो बुनियादी तौर पे भारत है। उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी ख़राब हैं, चाइना के साथ भी उसके इश्यूज हैं, और ये वही मामलात हैं जो सार्क के साथ हुए हैं। या देखिए किसी किसी भी आप एक कमज़ोर बुनियादों पर अच्छी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो आप किस तरह की तवक्को रख सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी। तो जो सार का मामला हुआ है वही कहीं शंघाई कोऑपरेशन का भी ना हो जाए। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमें कश्मीर का जो मामला है वो हमारे लिए एक सेंट्रल इशू है, कोर इशू है। तो मेरा ख्याल तो यही है, आई आई एग्री विद यू कि इन चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए, और ना जाते तो बेहतर होता। मैं तो अब भी यही समझता हूँ। सर जिस तरह से अनाउंसमेंट की गई थी 17-18 दिन पहले कि बिलावल ने जाना है, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। अमूमन ऐसा नहीं होता भारत के इवन किसी साइडलाइन्स पर भी मिलना हो तो इस तरह की अनाउंसमेंट्स पहले से नहीं आती। तो इसका भी कोई नुकसान हुआ है कि भारत को टाइम मिल गया था, उन्होंने फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर जिस तरह से ट्रीट किया है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को। बात तो देखिए, एक जब पूंछ का हमला हुआ 20 अप्रैल को, उससे बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि, और भारत ने भी कहा कि जी हम बायलैटरल मुलाकात नहीं करेंगे। फिर भारत के मीडिया ने एक शोशा छोड़ दिया कि जी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट, हालांकि पाकिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट की नहीं थी। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जरा सही बैलेंस तरीके से चल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जो मीडिया ग्रुप साथ गया था 15-20 लोग, उसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। इतनी एक हाइप क्रिएट कर दी कि न जाने क्या कोई तारीखी विजिट हो रहा है भारत का, कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, न जाने क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि वाई वी पीपल लूज आवर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन दीज थिंग्स। एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, आप चले गए तो बस चले जाते यार, वहां तकरीर ही करनी थी ना, करके आ जाते। और जो एक लिहाज से जो मीडिया इंगेजमेंट्स भी देखिए, दुनिया में कहीं भी इस किस्म की मीडिया इंगेजमेंट्स नहीं होती। अगर आप भारत का वजीर खारजा भी यहाँ आता है तो कोई मीडिया इंगेजमेंट नहीं होती। तो हमें भी थोड़ी चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। वो के मैं समझता हूँ कि हमारे वजीर खारजा ने अच्छे तरीके से हैंडल किए मीडिया इंगेजमेंट्स, लेकिन अपने आप को इतना एक्सेसिबल भी नहीं बनाना चाहिए ताकि आपके लिए मजीद कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो और एटमॉस्फेयर मजीद विशिएट हो। दैट इज द पॉइंट। हाइप क्रिएट करने के चक्कर में मतलब मौके दे दिए गए हैं बहुत से लोगों को बातें करने के लिए। सर लास्ट कमेंट बस कर दीजिए कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरह के विजिट्स में बड़ी मैटर करती है। आप भारत में रहे हैं, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे वहाँ पर। किस तरह से जिस रिसीविंग जब हुई रिसीव किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और ओवरऑल जो वहाँ पर सिनेरियो था, बॉडी लैंग्वेज से क्या मैसेज मिला है हमें? बॉडी लैंग्वेज तो एक इशू है अभी। मतलब जरदारी साहब वो कहते हैं कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, शायद बाकी ऐसी बात है, दुनिया उनको अंडर एस्टिमेट करती है। लेकिन मिसाल के तौर पर जब वो कल मिलने गए तो नमस्ते के जवाब में उन्होंने भी नमस्ते कह दिया। हालांकि हमारे यहाँ होता है कि हम राइट हैंड अपना सीने पे रख लेते हैं, सलाम कर देते हैं। वो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं आया, और मेरा ख्याल था कि ये जो चीज़ें हैं ये पहले से इस इनके बारे में चीज़ों में सोचना चाहिए, और हमें पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए था कि जयशंकर हमें बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स देगा जब वो स्टेज पे डेज पे जाएंगे। तो ये शायद हमने उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब ये एक लिहाज से ये बातें ऑप्टिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ में। तो इनका ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में। फिर ड्रेस कोड क्या पहनने जा रहे हैं आपने, किस तरह अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस लेवल पे आके बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती हैं, और इन पे तवज्जो देनी चाहिए। लास्ट में अब इसी से सवाल एक निकल गया, वरना ये मेरा आखिरी सवाल था आपसे। बिलावल साहब ने कहा था कि हमारी सिंध की सकाफत है, हम भी इसी तरह से मिलते हैं। ये मुझे अजीब सा लगा। वो सिंध को तो रिप्रेजेंट नहीं करने गए थे, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे। और पाकिस्तान की सकाफत ये नहीं है कि हम नमस्ते करते हैं, हम तो अपने सीने पे हाथ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कर देते हैं। हमारा तो यही तरीका है। मैं भारत में चूंकि रहा हूँ, मुझे पता है। मुझे जब भी लोग इस तरह करते थे तो मैं सीने पे हाथ रख के उनको सलाम का जवाब दिया करता था। और अक्सर लोग मुझे कहते भी थे कि आप ये क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तानी हूँ भी और मैं मुसलमान हूँ। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ मुसलमान भी
अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो वो भी नमस्ते इस तरह नहीं करते। वो भी अपने रिलीजन के बारे में बड़े प्रोटेक्टिव हैं, बड़े कॉन्शियस हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और यही हमारी टू नेशन थ्योरी की बुनियाद है। बुनियादी तौर पे अगर हमने भी उनके ही कल्चर को फॉलो करना है तो फिर तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का कोई 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 जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती मेरे ख्याल। अगर आप कमेंट करना चाहें तो जो जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फैक्चुअली तो टोटली गलाजत, झूठ और जो उनकी आदत है वही सब कुछ था। Jaishankar, I have met him many times when he was foreign secretary and I was Pakistan high commissioner. So मुझे बहुत सी मुलाकातें करने का मौका मिला। उनका एक इशू ये है कि वो ही गेट्स प्रोवोक्ड वेरी क्विकली। अब तो वो चूंकि पॉलिटिशियन भी हो गए, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, वो अब ज़्यादा पॉलिटिशियन हो गए हैं। अब चूंकि अगले साल इंतखाबात हैं तो वो एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी था उनका, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ दिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जो बातें की वो शायद उनसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे ख्याल ही वॉज अनडिप्लोमेटिक ओवरऑल। और जब आप होस्ट होते हैं तो आप ज़्यादा एक लिहाज से आप मुजाहरा मैग्नानिमिटी का आप सबूत देते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी वार्म हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं। आपके इख्तलाफात हजार हो सकते हैं, करो हुए हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अनकूथ हो जाएं या आप अनडिप्लोमेटिक हो जाएं। प्रोवोक डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा कमाल है कि आप प्रोवोक नहीं होते बस, लेकिन वो प्रोवोक हो जाते हैं मोहतरम। सर। अब्दुल बासित साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक हाफिज, टेक केयर, खुदा यू। हाफिज, खुदा हाफिज।